जनाब फरमारवा आमून होतब सोम के खान सालार को गद्दारी और दुश्मनाने मिस्र की इयानत और फरमारवा और उनके अहले खाना के इक़दाम कत्ल के जुर्म में बहुक्मे फरमारवाए मिस्र मसलूब किया जाता है। इसका जिस्म तख्ता दार पर लटका रहेगा ताकि ये बदतरीज मौत के घाट उतरे और इसका जिस्म चील कब्बों की खुराक बने। ना तो इसे हुनूद किया जाएगा और ना ही सरजमीने गर्ब में दफनाया जाएगा और यूं हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। इन फरामीन में से एक भी मेरे खुदा यकता तक पहुंचने की राह में हाइल नहीं हो सकता। मैं अब आपके इस मस्खरे आइन पर ईमान नहीं रखता। मैं खुदाए आमून से बेजार हूँ। बकवास बंद करो बेईमान काफिर, इसे खामोश कराओ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस तदरीजी मौत को बर्दाश्त कर सकूं। मारने की कोशिश की है। तुम हक बजाने हो, तुम्हारी जगह किसी और को इस तख्ताएदार पर लटकना चाहिए था। को मारने की कोशिश की है। काश मुझे इतनी मोहलत मिलती कि मैं तुम्हें यकता परस्ती से आशना करा जाता। काश मुमकिन होता कि मैं अपने बच्चों को युजार सी पैगंबर खुदा से आशना करवा देता। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें निजात मिल गई। बिना रूस, अगर तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह होता तो मैं अपने परवरदिगार के सामने गुनाहगार और शर्मसार हो जाता। तुम्हें नहीं लग रहा कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो? हाँ वाकई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मामला क्या है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरा ख्याल है उसे यकीन है कि बाद अज़ मर्ग वो बेहतरीन मकाम पाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर किसी को ना हुनूद किया जाए और ना ही दफनाया जाए तो क्या कैसे मुमकिन है कि उसे मरने के बाद बेहतरीन मकाम मिल सके?
एक दिन जरूर असली मुजरिमों को तख्ताए दार पर पहुंचा कर दम लूंगा। हरकत करो। युजारसीफ कहाँ है? आपने जो ताबीर की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप ओपीस को मसलूब कर दिया गया। मैं जानता था। सुबह से उसी के हक में दुआ गो हूं। खुदा उसकी मगफिरत फरमाए। बीनारूस भी आज़ाद हो गया है और जनाब फरमा रवा के पास अपने साबका ओहदे पर बहाल हो गया है। इतनी सही और दकीक ताबीर आखिर कैसे मुमकिन है? ताबीर और पेशनगोई खुद से लगाए गए अंदाजों पर मबनी होती है, जबकि मैंने तावील पेश की है। आप उपीस और बीनारूस के ख्वाब की असल हकीकत को इल्म खुदा की रोशनी में उन पर जाहिर किया है। मैंने अस खुद कुछ नहीं बताया। खुदाबंद हम सबको और आप उपीस की रूह को बख्शे। तुमने पेशेंगोई कैसे की युजारसीफ? सहर और जादू के जरिए या शयातीन के? वो निशानियां जो दूसरों के लिए बाइस हिदायत हैं, उनसे जालिमों को सिवाय ज़िया और खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। जालिम तुम खुद हो, जादूगर, साहिर। मैं इस कदर अहमक भी नहीं हूं कि तुम्हारे दावाए पैगंबरी पर यकीन कर लूं। हाँ, तुम एक पेशिंगोई करने वाले जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो जनाब युजारसीफ, कोई और नहीं, ताजा जादूगरी और पेशिंगोई नहीं। तुम्हें कितने सालों के लिए कैद किया गया है? हमेशा के लिए। जावीरा एक फरामोश खाना है, इतनी जल्दी यहाँ से कोई नहीं निकलता। तुम नैनीफर अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा? उम्मीद करता हूँ कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि युजारसीफ की ये बात सच साबित ना हो और तुम ताअबद यहीं पड़े सड़ते रहो। अगर ये पेशिंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े शायर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता, और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं, या झुटला देते हैं, या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह आप उपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आप उपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मगफिरत फरमा।
اٹھو اٹھو دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ منحوس پرندوں دور ہٹ جاؤ پرندوں آگے میرے شوہر کا پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے چھوڑ دو اسے چھوڑو خونخوارا چھوڑو چھوڑ دو ہٹ جاؤ منحوس پرندوں خدا کی قسم بالکل ایسا ہی منظر خواب میں دیکھا تھا اور یوزار سیف نے اسے بتایا تھا وہ ایسی ہی موت مارا جائے گا. دور ہٹ جاؤ منحوس پرندوں آخر میرے شوہر کو کیوں نیچے نہیں اتار دیتے چھوڑ دو اسے یہاں سے جاؤ چلو دور ہٹو جاؤ یہاں سے آخر اسے نیچے کیوں نہیں اتار دیتے اس کی لاش پر دور ہٹ کرو یہی ہے دار پر یوں ہی لٹکا رہے جاؤ یہاں سے دور ہٹ جاؤ چلو جاؤ جاؤ یہاں سے لانا تو ان پر جنہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا خداؤں کی نانا کو آقاؤں پر آمود ہوتا اور بدی پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین ہو لیا جاؤ صبر کرو جو ہونا تھا سب ہو گیا ہم بے بس ہیں برداشت کرو قیدی نینیفر کی ابتدا آزاد ہے. میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں تم بہت بڑے جادوگر ہو یوزار سیف. پورے مصر میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے. تم 12 سال پہلے چوری اور دیگر بہت سی خلاف ورزیوں کے جرم میں قید ہوئے تھے اور تعدم مرگ تمہیں زندان میں ہی رہنا تھا. لیکن کاہنان معبد آمون کی درخواست پر تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے اور بجائے شرنگیزیوں کے معبد آمون کی خدمات انجام دو گے. امید کرتا ہوں کہ کائنان کی یہ آرزو پایا تکمیل کو پہنچے. سمجھ جاؤ. یوزار سیف کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی. اس کے لیے میری عقیدت و ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ تمام نشانیاں اس کے پیغمبر خدا ہونے کی واضح دلیل ہیں.
اے نبی خدا، کیا ہمیں واعظ و نصیحت نہیں فرمائیں گے؟ بسا اوقات انبیاء بعض لوگوں کی ہدایت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، مردے کلام حق سنا نہیں کرتے، اگر سن بھی لیں تو یا تو پشت کر لیتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں یا اسے جادو کا نام دیتے ہیں۔ عالی جناب، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، چلو۔ حرکت کرو۔ عالی جناب، نیل کے کنارے کی زرخیز زمین کے کچھ حصے جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ ان کے مالکان کو واپس لوٹا دی گئی ہیں، لیکن کاہنان معبد اپنی خودسریوں اور جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے۔ اگر میری زندگی کے دن باقی رہ گئے تو میں آمون اور کاہنان معبد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اس کے بنیادی اسباب و عوامل پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مشکل سائن کی اساس میں آمون اور مصر کے دیگر بتوں کی پرستش ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ وہ خدا جو اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی نہ کر سکے، اس کے بندے اس طرح بے لگام بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس آئین کی تبدیلی پر سنجیدگی سے غور کریں۔ آمون پرستی مصر کا قدیم آئین ہے، کیا اتنی آسانی سے اسے بدلا جا سکتا ہے؟ کسی بھی غلط عمل کی مسلسل تکرار اس کے درست ہونے کی ضمانت نہیں۔ جب تک یہ آئین مصر میں رائج ہے، شرنگیزیاں اور لوٹ مار یوں ہی قائم رہے گی۔ عالی جناب، میں ایک ایسے ہی قیدی کو جانتا ہوں جو آپ کے ہم عقیدہ ہے۔ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں۔ عالی جناب، علی جناب، کیا ہوا اسے؟ دربار کے مخصوص طبیب سنوہا کو خبر کرو، جلدی کرو۔ جی جناب۔ بیناروس کو تو اب تک آپ کا پیغام آمون ہو تب تک پہنچا دینا چاہیے تھا، تو پھر کیوں نہیں پہنچایا؟ شاید وہ بھول گیا ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی اہم بات بیناروس اتنی آسانی سے بھول جائے؟ ہم ہمیشہ اپنے اعمال کی انجام دہی پر قادر نہیں ہوتے، ممکن ہے اسے بتانے کی اجازت ہی نہ دی گئی ہو۔ میں سمجھا نہیں، کس نے؟ اسی نے جو نہیں چاہتا کہ یوزاسیف کسی غیر سے متوسل ہو، وہی جو بندوں کا غیر خدا کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو پسند نہیں فرماتا، اور وہی جس نے بیناروس کو فراموشی میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا؟ اوف، ولی عہد آمون حتب کی طبیعت خرابی نے سب کچھ بھلا دیا۔ یہ کیسی حالت ہے اس کی سنوہا؟ آپ ماہر طبیب اور سر اور دماغ کے امراض میں تجربہ و مہارت رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے ولی عہد کی بیماری کی تشخیص کیوں نہیں کر پا رہے؟ بسا اوقات ماہر و تجربہ کار معالج بھی بعض بیماریوں کے علاج سے عاجز ہوتے ہیں، اور یہ بیماری انہی میں سے ایک ہے۔ آپ کے خیال میں جوان ولی عہد کی بیماری مرگی ہے یا بے ہوشی؟ کوئی بھی نہیں، میرے پاس ان دونوں بیماریوں کا علاج موجود ہے، لیکن ان کی اس بیماری کی تشخیص سے میں عاجز ہوں۔ تو کیا مطلب اس کی اس بیماری سے نجات کے لیے کوئی چارہ نہ کیا جائے؟
कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिरान माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूट मार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस चाहिए। कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चली जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गरां बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहां ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन बानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबूद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब न था, लेकिन यूजासिफ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है, बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूजासिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आजाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पुतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था, और आप अचानक उसे आजाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हो? अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूजासिफ आजाद होगा मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, कुछ करना होगा। यूजासिफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम खुद ही टूट गए।
बिल्कुल मेरी तरह। याद है ये पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे। ये भी कोई जिंदगी है। इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कस्र को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पोतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत कल्ब मुनज़्ज़म और मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अरसा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूं जो हर रोज बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बरी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम अज कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है काली मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहां युजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सनोहा को बुलाओ।
छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सरदर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके। तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो या जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमान रवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सत्याभाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।